I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो करते हैं कि शुरू। तो आज की वीडियो में बनाने जा रहे हैं कि हम आलू वाला पुलाव। तो आलू वाला पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं किचन में। इससे पहले जो चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। तो अभी सबसे पहले काट लेते हैं जी हम प्याज वगैरह, जितना भी हमें उसके लिए मसाला वगैरह चाहिए तो हम पहले काट लेते हैं। तो अभी काट लिया हुआ जी हमने प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी और थोड़ा सा लहसुन, और साथ में जी आलू हमने भिगो लिए में, चेक करें ज़रा काट के अच्छी तरह। साथ में जी बिरयानी मसाला जाएगा और है साथ में हमारे दही। दही थोड़ा सा हम डालेंगे इधर, और बाकी चावल रायते के लिए इस्तेमाल होगा। तो अभी सबसे पहले डालते हैं जी हम अपने ऑयल में प्याज। तो अभी जी घी अपना गर्म हो गया फुल। तो अभी इसके अंदर डालते हैं जी हम उठा के प्याज, क्योंकि और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं वैसे गिर ना जाए सारी। तो प्याज हमने डाल दिया, तो इसको अच्छी तरह हम फुल ब्राउन करेंगे प्याज को, क्योंकि हमने बनानी है जी अपनी आलू वाली बिरयानी। तो जी रोज़ ही आजकल हमारे घर बन रहे हैं जी चावल, रात को तो लाजमी बनते हैं शाम के टाइम। प्याज अपना लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो इसके अंदर डालेंगे जी हम लहसुन। तो अभी ये लहसुन डालेंगे, लहसुन डाल दिया। अब इसकी करेंगे जी अच्छे से भुनाई। ये टमाटर डालेंगे इसके अंदर। तो भी इसको देखा जाए छिलके बड़े हैवी पड़ते हैं इसके ऊपर से। तो फिर टमाटरों को अच्छे से भूनकर इसके अंदर डालेंगे जो मसाले वगैरह। तो अभी जी हमारे देखे टमाटर अच्छी तरह भून चुके हैं, चेक करें। तो अभी डाल देंगे जी हम अपने सारे मसाले। तो नमक डाला है, खड़े मसाले हैं, जीरा, दड़ा मिर्च, कौरमा पाउडर थोड़ा सा, तो थोड़ी सी हल्दी, सारा कुछ डाल देंगे जी। तो इसको हिला देते थे। तो भी अच्छे से ये भून गए मसाले, तो फिर हम डालेंगे जी अपना बिरयानी मसाला। ये हमारा अच्छे से मसाला बन गया है। मसाले तो सारे हो गए हैं, अच्छे से पक गए हैं। तो भी डालेंगे जी हम इसके अंदर आलू। आलूओं को भी अच्छी तरह भुनेंगे। तो भी आलू को अच्छी तरह हमने भुनना है इसके अंदर जब तक हमारे आलू गल ना जाए। तो जब आलू गल जाएंगे तो फिर आपको दोबारा दिखाएंगे। तो अभी आलू हमारे अच्छी तरह भुन गए हैं। तो अभी डालेंगे इसके अंदर हम शान नेशनल का बिरयानी मसाला। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये डालती खुशबू बहुत अच्छी सी आई है। तो अभी ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह बन गया है। तो अभी इसके अंदर डालेंगे जी हम 1.5 मग्गा पानी, और 2.25 गिलास हमारे पास चावल है बस। अभी 1 मग्गा डाला है, आधा मग्गा हम दोबारा डालेंगे।
अभी जी हमने पानी वगैरह डाल दिया इसके अंदर। अब जब उबाल आएगा तो फिर हम डाल देंगे जी चावल। तो इतनी देर के लिए अब इसको ढक्कन दे कर ढक देते हैं। उसी के साथ ही डाल देंगे जी साथ में हम मिर्चें भी, जिसके ऊपर आ देते हैं जी हम ढक्कन। अभी ये पानी में उबाल आना शुरू हो गया। अब अभी डालते हैं जी चावल। ये अभी चावल वगैरह डाल दिए हैं तो इसके अंदर अच्छी तरह पक जाएंगे। जब पानी खुशक होने लग जाएगा चावलों का तो फिर लगा देंगे जी हम उसको दम। ये ऐसा ऐसा पानी खुशक होना शुरू हो गया चावलों का। तो अभी जी चावलों का पानी खुशक हो गया। अभी देंगे जिसको हम दम। तो अभी जी चूल्हा कर देंगे बिल्कुल दम वाला, बिल्कुल हल्का धीमा सा। तो जी 10 मिनट के लिए अभी इसको दम देंगे हम। तो अभी जी चूल्हा बंद कर दिया और दम हटा देंगे हम। बिस्मिल्लाह पढ़कर जी खोलेंगे इसको। चेक करें ज़रा माशाल्लाह कैसे एकदम खिला खिला दाना बना है। तो अभी इसको प्लेटों में डालेंगे और सर्व करेंगे और खाएंगे और खा के आपको टेस्ट वगैरह बताएंगे कि कैसे बने हैं। तो अभी बना लेते हैं जी हम रायते के लिए अपना सलाद वगैरह काट लेते हैं। पहले खीरे काटेंगे, इसको अच्छे तरीके से छिलके वगैरह उतार लेंगे। देखें ऐसे बारीक बारीक उतारने, ज़्यादा मोटे छिलके नहीं उतारने इसके ऊपर से। तो देखिए खीरे हमारे कट चुके हैं। अभी ऐसे 4 हिस्सों में करके तो ऐसे हमने बारीक बारीक काटना मिल से। तो अभी मोटे मोटे कट रहे हैं। तो अभी देखें ऐसे बारीक होनी चाहिए जैसे मैं अब काट रहा हूँ। तो ऐसे हम सारे दोनों खीरों को काट लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस दिखाऊंगा। तो खीरे अपने कट चुके हैं। अभी ये दही, काली मिर्च, साथ में नमक और साथ में ज़ीरा और साथ में हमारे खीरे सारे कट चुके हैं। ये सारे डाल देंगे जी हम अपने दही में। अच्छे से मिक्स करेंगे अपने खीरों को दही में। जो प्लेट में रह गए खीरे इनको हम हाथ से उतार लेंगे। देखिए ऐसे उतार लेना है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे सारे को। दही में अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद डालेंगे जी हम अपने मसाले वगैरह। तो सबसे पहले डालेंगे जी हम ज़ीरा। इस पर ज़रूरत आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें, लेकिन इस पर ज़रूर डाल रहा हूँ मैं। तो देखिए ज़ीरा भी डल गया। अब इसके बाद डालेंगे जी नमक। नमक भी बिल्कुल थोड़ा सा डालना क्योंकि फिर ज़्यादा तेज़ हो जाएगा चावलों में भी नमक आपको। तो अब डालेंगे जी काली मिर्च। बिल्कुल थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे तो पूरा दही हमारा काला ना हो जाए। तो फिर रायता कम और काला काला दही ज़्यादा नज़र आएगा, इसलिए इतना सा डाला है। तो अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि हर चीज़ का अपना अपना जायका आता रहे। तो अपना रायता जी बड़ा ही कमाल का तैयार हो रहा है। चेक करें ज़रा, चेक करें। तो रायता अपना बन चुका है जी पूरा। माशाल्लाह बेहतरीन बने हैं। आप भी बनाएं और खाएं। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन राइस बने हैं।